वो रुक जाते हैं। और अक्रूर जी ने देखा कि भगवान कृष्ण और बलराम दोनों भाई गोदोहन के लिए जा रहे हैं। ददर्श कृष्ण रामं च ब्रजे गोदोहनं गतौ पीत नीलांबरधरौ शरदं अम्बुजेक्षणौ। राम और बलराम यानी भगवान कृष्ण और बलराम दोनों भाई गोदोहन के लिए जा रहे हैं और भगवान ने नीलांबर पहन रखा है और जो बलराम है उन्होंने पीतांबर। और जो ही अक्रूर जी ने देखा कि दोनों भैया सामने आ रहे हैं, त्यों ही अक्रूर जी रथ से कूद पड़ते हैं और तुरंत ही भगवान के चरणों में लेट जाते हैं। ये देखकर भगवान उनको उठाते हैं और कहते हैं कि चाचा जी आ गए, और उन्होंने गले से लगा लिया अक्रूर जी को तथा घर में ले गए और विधिवत सब जलपान कराया और उनको भोजन कराया। फिर पलंग पे बिठा लाया और उनके पैर दबाने लगे और कहते हैं चाचा जी बताओ अब किस लिए आए हो। तब अक्रूर जी कहते हैं कि वो जो कंस है उसने आपको दोनों भैयाओं को बुलाया है और कहता है कि वहाँ पे मेला लगा हुआ है तथा आयोजन कर रहा है मल्लशाला का। तो भगवान कहते हैं ठीक है, ये हमको तो बता दिया, लेकिन अभी और किसी से मत बोलना। बोले ठीक है। और थोड़ी देर में नंद बाबा आते हैं। तो नंद बाबा से भगवान कहते हैं कि बाबा हम तो मेला देखने जाएंगे। तो नंद बाबा कहते हैं कि बेटा हमने तुमको आज तक कभी अकेले कहीं नहीं भेजा है, और ऐसा करते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। और ऐसा सोचकर नंद बाबा ने सुबह में ही उठकर सभी को बुलावा भिजवा दिया और कहते हैं कि जिसको मेला देखना है वो तैयार हो जाए। तो जितने ग्वाल बाल थे सभी मेला देखने के लिए तैयार होने लगे और सभी गाड़ियों में बैठकर मेला देखने के लिए आने लगे। और इधर जब गोपियों को पता पड़ा तो गोपियाँ परेशान हो गई, सोचती हैं कि जिन भगवान का दर्शन गोपियाँ सुबह से शाम तक आने में उनका इंतजार नहीं कर पाती हैं, उनके विरह में अब एक कृष्ण मथुरा जा रहे हैं और पता नहीं कब आएंगे कब नहीं आएंगे। तो ऐसा सोचकर वो उदास हो जाती हैं और वो कहती हैं कि ये जो विधाता है ये बहुत ही निर्दयी है, इसके अंदर लेस मात्र भी दया नहीं है, क्योंकि ये संसार के जो प्राणी होते हैं उनको मिला तो देता है, लेकिन अभी उनकी जो आकांक्षाएं वो पूरी नहीं होती हैं और ये उनको बिछोड़ देता है। और मुझको तो लगता है जो अक्रूर है इसका पता नहीं किसने नाम अक्रूर रख दिया, इसका नाम क्रूर होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा काम ही कर रहा है कि हमारे जो श्री कृष्ण और बलराम प्राण हैं उनको लिए जा रहा है। तथा गोपियाँ विलाप करती हैं तो भगवान कहते हैं कि हम 1-2 दिन में आ जाएंगे, तुम लोग चिंता मत करो। और इस प्रकार भगवान रथ में बैठकर जब जाने लगते हैं तो जब तक रथ दिखता है तब तक गोपियाँ खड़ी रहती हैं कि शायद अब लौट आवें, लेकिन रथ नहीं आता है और चला जाता है। और रथ यमुना के जो ही समीप से गुजरा तो अक्रूर जी ने कहा कि प्रभु आपकी आज्ञा हो तो थोड़ा स्नान कर लें। तो भगवान कहते हैं हाँ कर लो। और अक्रूर जी जो ही यमुना जी में डुबकी लगाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि नीचे भगवान कृष्ण और बलराम दोनों जल के अंदर बैठे हैं। तो अक्रूर जी को लगा कि इनको तो मैं अभी रथ में छोड़ के आया हूँ और ये यहाँ अंदर कैसे आ गए पानी में। तो जो ही बाहर मुख निकालते हैं तो वो बाहर भी उनको रथ में बैठे दिखते हैं। तो जब फिर डुबकी मारते हैं
तो फिर वो उनको अंदर दिखते हैं। तो इस प्रकार वो उनको बहुत ही आश्चर्य हुआ। तब बहुत देर बाद जब वो यमुना जी से निकलकर बाहर आए तो भगवान कहते हैं कि चाचा जी बहुत देर लगा दिया नहाने में। तो अक्रूर जी उनके चरणों पे गिर जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु, अब मैं समझ गया कि आप साक्षात नारायण हो और मैं आपको नमस्कार करता हूँ। और प्रभु के साथ बैठकर कहते हैं कि हमको पहले हमारे घर चलना। लेकिन प्रभु कहते हैं नहीं, पहले हम मामा कंस के यहाँ जाएंगे, फिर उसके बाद तुम्हारे यहाँ भी आएंगे। तो इस प्रकार भगवान मथुरा नगरी जब पहुँचते हैं तो जितने भी ग्वाल बाल होते हैं, नंद बाबा होते हैं, सभी मथुरा के पहले ही अपना टेंट लगा लेते हैं सब, और वहीं पे गाड़ियाँ खड़ी करते हैं तथा भगवान विश्राम करने लगते हैं। तो अब एक थोड़ा सा भजन हो जाए, फिर इसके बाद आगे की कथा। आज कंस मर्दन होगा और आगे रुक्मिणी विवाह भी होगा। की प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्रीमद् भगवद महापुराण की जय हो। तो भगवान कृष्ण कन्हैया को वसुदेव गोकुल से लेकर के मथुरा की ओर चले। रास्ते में जमुना जी पड़ी। वसुदेव जी ने विश्राम किया और जमुना जी में स्नान किया। 6 दिवस की कथा में आप लोगों ने अनेक कथाएं सुनी हैं, भगवान की चर्चाएं। आइए एक छोटी सी प्रस्तुति। तो किसी का जन्म पानी में, किसी का कर्म पानी में, कहना है क्योंकि भगवान कृष्ण कन्हैया ने पानी में बहुत सारे काम किए भगवान के द्वारा। और पानी की महिमा निराली है। कहना है किसी का जन्म पानी में, किसी का कर्म पानी में, और किसी का धर्म पानी में, बड़े हैं मर्म पानी में। तो इसलिए कहना है एक बार की बात है, जिस समय 12 कल्प में भू आदि देव लोकों को जब ये जलमग्न हुई धरती, तो प्रभु बाराह ने अवतार लिया। और पानी की महिमा जो है वो निराली है। कहेंगे क्या? अरे जलमग्न हुआ जब जगमंडल, अरे वसुधा जब डूबी पानी में जल। जलमग्न हुआ जब जगमंडल, वसुधा तब डूबी पानी में।
तो 12 रूप धरी उसी समय धरा भार धरा का पानी में 12 रूप धरी। रूप धरी उसी समय धरा भार धरा का पानी में। एक बार की बात है कि समय जिस समय वैवस्वत मनु महाराज एक दिन नदी में स्नान कर रहे थे, सागर में प्राणायाम सूर्य को अर्घ दे रहे थे, और हुआ क्या ओ कि राजा ने सुनी आवाज को जब आश्चर्यचकित हो कर देखा। राजा ने सुन आवाज को जब ये आश्चर्यचकित हो कर देखा। महाराज मनु ने देखा कि एक छोटी सी मछली जो पानी के जल के अंदर से मुझको आवाज दे रही है, राजन राजन करके बुला रही है। तो महाराज मनु ने आश्चर्यचकित होकर के उसको देखा कि राजा ने सुना आवाज को जब आश्चर्यचकित हो कर देखा। आश्चर्यचकित हो कर देखा, और देखा क्या कि वो छोटी सी मछली कैसे बढ़ती ही जाती पानी में। वो छोटी सी मछली कैसे बढ़ती ही जाती पानी में। 12 रूप धरी उसी समय धरा भार धरा का पानी में। 12 और भी बहुत सी